तुरंत दिल छू लेने वाली कहानी। ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए। पिंकी ने अपनी भाभी टीना की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो टीना बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे। अब फिर से? नहीं दीदी, आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और ये तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ देती हैं। मानना पड़ेगा, खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद मोहिनी जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर टीना की गोद में रख दी और टीना उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर टीना सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनाते हैं तो कह देती है, जब पिंकी ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में टीना दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती कि ये साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवालों भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? तभी कमरे में टीना का पति अनुज आया तो वो उससे बोली, अनुज कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई हैं। हर बार यही होता है, वह अपने कपड़े दे जाती हैं जिस कारण मैंने कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं, क्योंकि माँ की सभी को बता देती हैं कि मैं टीना दीदी की साड़ी पहनी हूँ। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे मुंह कह दिया कि जब वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो ननन की उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूँ सभी को? कुछ करो ना। देखो टीना, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए सबसे पीछा छूट जाएगा। इतना बोल अनुज को तो चला गया। टीना को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोल दो तो रिश्तों में करवाहट आती है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। टीना ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वह पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ पिंकी उनके साथ बैठकर बातें कर रही थी। टीना बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे देते हो। इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना ज़रूर। पुरानी साड़ियाँ देख मोहिनी जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननंद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी हैं तो दीदी को दे दूँ। टीना मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वह तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी? और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती हो तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरन हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। लेकिन मम्मी जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ मुझे दे देती हैं, अपने सूट साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझसे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहन कर जाऊँ जो दीदी मुझे देती हैं। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा से दीदी के कपड़े पहनती आई हूँ। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो वह भी आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती हैं, फिर वह मेरे हिस्से आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ चाव हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि
आप बात को समझेंगी। ये बोलते ही टीना को लगा जैसे दिल में उठ रहा है गुबार शांत हो गया हो। काफ़ी समय से टीना ये बातें कहना चाहती थी लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। पिंकी और मोहिनी जी को भी लगा कि जो बातें टीना कह रही है वह एकदम सही है और वह दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थी। पिंकी बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती हैं तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। मोहिनी जी भी बोली, सही कह रही है पिंकी, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज टीना ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि टीना को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उन्हें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननद की बात सुनकर टीना के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद पिंकी अपना पुराना सामान अपनी काम वाली चंपा को देने लगी। चंपा पिंकी की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और पिंकी को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीर्वाद पाकर पिंकी भी बहुत खुश होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।